हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो ट्रेड्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिए हैं। ठीक है, तो सारे ट्रेड्स का लॉजिक डिफरेंट है और हर एक ट्रेड का लॉजिक मैं आपको डीपली तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे ट्रेड्स बहुत ही इजी तरीके से लिए गए हैं, मतलब हर एक ट्रेड का लॉजिक बहुत इजी है और आपको जल्दी ही कैप्चर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को बस पूरा देखना है आपको। ये पहला ट्रेड है, यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, ये बायर का पहला कैंडल एडजस्टेड है। वो कैसे? क्योंकि उस कैंडल को अपर विक नहीं है और इस कैंडल का लोअर विक बॉडी से भी बड़ा है, मतलब एक बायर का कैंडल एडजस्टेड है और एक एडजस्टेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। इसका मतलब ये बायर एग्जॉस्ट हो गए हैं और उसके बाद सेलर आया, मतलब ये प्रूवन है। मैंने क्या बोला था, ये वीक कैंडल है, एग्जॉस्टेड है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, मतलब ये टोटल मूव एग्जॉस्ट हो गया और उसके बाद सेलर आया, मतलब सच में ये बायर्स एग्जॉस्टेड थे तब ये सेलर आया। ओके, बायर यहाँ पे वीक है, एग्जॉस्टेड है, तो सेलर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? जहाँ से बायर आए थे उसी पॉइंट का ब्रेकआउट करके नीचे जाना चाहिए था, पर सेलर ने ऐसा किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेलर खुद ही वीक है, तभी इस पॉइंट का ब्रेकआउट करते हुए नीचे नहीं गए और उसका फ़ायदा किसने उठाया? बायर्स ने। और बायर्स ने क्या किया? जहाँ से सेलर्स आए थे उसी पॉइंट को डोमिनेट किया, मतलब यहाँ पे सेलर हो गए वीक और बायर हो गए स्ट्रॉन्ग और बायर्स ने डोमिनेट किया, तभी इस कैंडल में मैंने बायर का ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड जो था वो मतलब पावर के ऊपर लिया गया है। सेलर वीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, ये एक सेलर का एंट्री पॉइंट है और इसी पॉइंट से ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा है। इस दोनों कैंडल में सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे गैप भी क्रिएट हो रहा है और ये जो थर्ड कैंडल है उसने एक गैप फुलफिल किया है और उसके बाद एक सेलर कैंडल आया। इसका मतलब क्या है? यह बायर का मूव टोटली एग्जॉस्टेड है, समझ रहे हो? और इसने प्रूव भी किया, नेक्स्ट कैंडल सेलर आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बायर का मूव एग्जॉस्टेड है। ठीक है, और ये जो सेलर का कैंडल आया है वो कैसे है? स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से और बॉडी भी डिसेंट है। ठीक है, तो ये बायर्स एग्जॉस्टेड है, सेलर का कैंडल आया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बायर कब आ सकते हैं? बायर के एंट्री पॉइंट से आ सकते हैं और कब आएंगे? जब सेलर वीक होंगे तब, क्योंकि यहाँ पे बायर खुद एग्जॉस्टेड है, तो जल्दी नहीं आएंगे। जब तक वो सपोर्ट लेवल तक जाते नहीं सेलर, तब तक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया था। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। इसका भी सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है डाउन का। ओके, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि डाउन का स्ट्रक्चर है और ये एक सेलर की मोमेंटम है। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है बायर का वो एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब ये देखो, अपर विक नहीं है और लोअर रिजेक्शन बॉडी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे बायर एग्जॉस्टेड है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है? इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया, मतलब सेलर आना चाहता है मार्केट में, सेलर का इंटरेस्ट है। ओके, ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या है? इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग की, मतलब बायर प्रेशर को एग्जॉस्ट किया। अगर बायर के प्रेशर को एग्जॉस्ट कर रहा है मार्केट और मेरे को यहाँ पे सेलर का ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैं ले ही सकता हूँ ना ट्रेड। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड रीजंस थे डाउन का ट्रेड लेने के। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है क्योंकि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या है? ये कैंडल एग्जॉस्टेड है क्योंकि अपर विक नहीं है और लोअर विक बॉडी से बड़ा है। तीसरा रीज़न क्या है? स्विंग लो, मतलब सेलर का इंटरेस्ट, सेलर मार्केट में आना चाहता है। और यहाँ पे चौथा रीज़न क्या है? बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब गैप अप हो रहा है। अगर गैप अप हो रहा है तो मैं सेलर के साथ जा ही सकता हूँ ना। तो ये कुछ रीजंस थे डाउन का ट्रेड लेने का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड।
ये भी एक सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर क्या है, ये बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर कलेक्टेड है और ये बॉडी भी स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई मतलब बायर का इंटरेस्ट, बायर्स आना चाहते हैं। बायर्स कब आएंगे, जब सेलर वीक होंगे तब। ये देखो इस कैंडल से, सॉरी इस एंट्री पॉइंट से ये सेलर क्या ले रहा है, रिजेक्शन, और क्या कर रहा है, बाइंग प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। और जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाला, उसी गैप को फुलफिल कर रहा है। ओके, और इस कैंडल में भी क्या हो रहा है, बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, मतलब बैक टू बैक 2 कैंडल्स बाइंग प्रेशर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे बॉडी डिक्रीमेंट हो रहा है। ये सारे रीजंस है इस कैंडल में आपका ट्रेड लेने के। पहली चीज़, बायर स्ट्रांग है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, स्विंग हाई क्रिएट किया। ठीक है, सेलर वीक हो रहे, सेलर के कैंडल में बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। और ये देखो इस कैंडल से, मतलब इस एंट्री पॉइंट से इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया था और इसने फुलफिल किया। ठीक है, तो बायर का एंट्री पॉइंट ब्रेक भी नहीं कर पा रहे, तो ये जो प्रेशर है ना, ये बायर का प्रेशर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका ट्रेड लिया था। ओके, ये भी बहुत इजी और लॉजिकल ट्रेड था और मेरे सारे ही ट्रेड्स लॉजिकल होते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये भी सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, बायर्स की मोमेंटम है, और आपको तो रूल मालूम ही है, बायर्स के मोमेंटम में सेलर्स के 1 या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। बायर का लास्ट कैंडल कैसा है, वीक है, और सेलर ने क्या किया, बायर को डोमिनेट किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में और बायर के मोमेंटम में सेलर के 1 या 2 कैंडल आ सकते हैं, और बायर ने खुद को वीक किया था, सेलर ने उसको डोमिनेट किया, तो दूसरे कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो रिवर्स हो गया, बायर्स वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि सेलर यहाँ से आए थे। अगर बायर को मार्केट में कंटिन्यू करना होता तो बायर्स को इस पॉइंट को ब्रेक करना था, ये टारगेट था उसका। क्यों कर नहीं पाया बायर्स उसको डोमिनेट, क्योंकि बायर खुद वीक है, समझ रहे हो, और उसका फ़ायदा किसने लिया, सेलर ने लिया, और सेलर ने क्या किया, उसी बायर को डोमिनेट किया। ये देखो ये बॉडी बायर की डिसेंट थी, पर यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी वीक हो गई है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलर उसको डोमिनेट कर रहा है। आपको इतना ही सोचना है, अगर ऐसे सेलर आ रहा है, अगर इसको बायर डोमिनेट कर पाता है, इसको ब्रेक कर पाता है, तो बायर स्ट्रांग है। पर बायर क्या कर रहा है, खुद वीक हो रहा है, मतलब बायर ऊपर जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, और सेलर्स ने यहाँ पे उसको डोमिनेट किया, तो ऐसे मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है, इस टाइप के आप ट्रेड ले सकते हो। ये देखो ये एक सेलर की मोमेंटम है, और आपको तो मालूम है सेलर की मोमेंटम में बायर के 1 या 2 कैंडल्स आ सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। ओके, अब देखो ये बायर का लास्ट कैंडल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्योंकि बाइंग प्रेशर कलेक्टेड है और बायर का स्ट्रॉन्ग कैंडल है बॉडी। उसके बाद क्या है, ये स्विंग हाई क्या बता रहा है मेरे को, बायर का इंटरेस्ट, बायर्स मार्केट में आना चाहते हैं। ओके, और ये एक सपोर्ट लेवल है, ये देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ये कैंडल, रेड कैंडल रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था 3 कैंडल के बाद एक बायर का कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, और ऐसे ही नहीं लिया ट्रेड, कन्फर्मेशंस थे। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, स्विंग हाई है, और ये भी कैंडल सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया अप का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्यों लिया, दूसरे कैंडल पे मैंने डाउन का ट्रेड लिया। सिंपल है, ये सेलर की मोमेंटम है, सेलर की मोमेंटम में 1 या 2 बायर के कैंडल आ सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, तो ये कैंडल आ गया। ठीक है, कहाँ से आ गया, सपोर्ट लेवल से आ गया। ठीक है, पर
एक्चुअल सपोर्ट लेवल कहाँ पे होती है, यहाँ पे। एक्चुअल बायर एंट्री पॉइंट कहाँ पे होता है, ये लोएस्ट पॉइंट। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इस कैंडल ने उस लेवल को, उस बायर एंट्री पॉइंट को टच नहीं किया। यहाँ से आया ना ये कैंडल, मतलब ये कैंडल फेक है, समझ रहे हो। और हमारा रूल क्या है, एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया और बायर यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहे हैं। ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, मतलब बायर श्रिंक हो रहे, बायर खुद बोल रहे कि सेलर तुम आ जाओ। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया। सिंपल रीज़न है भाई लोग, बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग था लास्ट का, यहाँ पे बायर श्रिंक हो गए। ओके, उसके बाद सेलर क्या बना रहा है, स्विंग लो क्रिएट कर रहा है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट है। और ये जो बायर आ रहा है वो एग्जैक्टली बायर एंट्री पॉइंट से नहीं आया, वो आया है कहाँ से, सपोर्ट लेवल से। और हमारा रूल क्या है, सेलर के मोमेंटम में एक बायर या दो बायर रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक ही कैंडल बनेगा, आप समझ रहे हो। इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड लिया। ओके, आई होप ये ट्रेड इजी है और आपको समझ में आया है। ओके, फिर से आरआरसी सेटअप का ट्रेड। ये देखो, सेलर की मोमेंटम यहाँ से रिवर्सल आया, फिर से सेलर है। अगर सेलर की मोमेंटम है, सेलर इतने ही स्ट्रांग है, तो इस बायर जहाँ से बायर आए हैं उसको डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे। ये देखो, क्यों नहीं कर पा रहे, उसी पॉइंट से ये सेलर रिजेक्शन क्यों ले रहा है। तो ये किसका वीकनेस है, सेलर का वीकनेस है। और बायर क्या कर रहे हैं, जहाँ से सेलर आए थे उसी पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये बायर का कैंडल देखो, ये बायर का कैंडल देखो। बायर के कैंडल में मतलब बॉडी इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। सेलर बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक करने में फेल हो रहा है और बायर बॉडी इंक्रीमेंट करके सेलर एंट्री पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे वीक है, सेलर नीचे जाना नहीं चाहते। ओके, इसलिए मैंने बायर का ट्रेड लिया इस कैंडल में। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, आई थिंक इतने ही ट्रेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे को कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे से सीखना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मेरा आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।